हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सभी लोग? जी सचिन जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं? शिल्पी जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून शिल्पी। संजय कुमार जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम गुड सचिन, व्हाट अबाउट यू बेटा? गुड आफ्टरनून काजल सिंह जी। तो चलिए आज क्लास के सिलसिलों को बढ़ाते हैं आगे। तो कल जो हमने किए थे, कल किए थे आइदर और के क्वेश्चंस। तो 2 से 3 क्वेश्चंस हमने किए थे। एक बार 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। रूपम जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, फिर पीपीटी से क्वेश्चन करते हैं। सेम टू यू डियर। चांदनी जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टेटमेंट लेते हैं और स्टेटमेंट इज all rat are cat, some cat are lion, no lion is tiger। ये भी जो lion है वो टाइगर नहीं है। कंक्लूजन फर्स्ट है आप। some rat are lion, some tiger are rat, no lion are rat। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। गुड आफ्टरनून लवकुश। चांदनी जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बताएंगे क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी का। व्हाट विल बी अवर करेक्ट आंसर? Yes, anyone? Good afternoon, Akansha. Very good afternoon. क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर? यस, अनफॉलो। विच वन अनफॉलो? नन फॉलोज। ओके, रूपम ने आंसर किया सर, नन फॉलोज होगा। रूपम, बाकी सभी क्या आंसर होना चाहिए? देखिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ऑल रैट आर कैट, कोई भी आंसर नहीं कर रहा, कैसे नालायक बच्चे हो तुम। संजय कुमार का आंसर बी, यानी कि सेकंड फॉलो। सचिन का भी आंसर नन आ गया। ठीक है, अब तुम्हें कितना भी पढ़ा लो, तुम लोग करोगे वही जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये सारे रैट क्या है? आपके कैट है। सारे रैट क्या है? आपके कैट है। राम युगल अंश जी, सम कैट आर लॉइन। कैट क्या है? आपके लॉइन है। कैट क्या है? आपके लॉइन है। फिर बोला गया है कोई भी लॉइन जो है टाइगर नहीं है। नो लॉइन इज टाइगर। कोई भी लॉइन जो है टाइगर नहीं है। आफ्टरनून रजत कुमार। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया। क्या बना? आपका डायग्राम बन चुका है, एकदम करेक्ट डायग्राम बना। आगे देखते हैं। सम रैट आर लॉइन। रैट और लॉइन में सीधा सीधा रिलेशन है? नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डाउटफुल केस है। क्योंकि मैंने बताया जब तक दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन या फिर डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम वहां पे रिलेशन नहीं निकाल सकते। उस केस में जितने भी कॉन्क्लूजन होंगे सभी गलत बनेंगे। सम टाइगर आर रैट। अब देखिए रैट और टाइगर में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। डाउटफुल केस हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तीसरा बोला है नो लॉइन आर रैट। कोई भी लॉइन रैट नहीं है। रैट और लॉइन में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये क्या आ गया? डाउटफुल। अब आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं सर नन फॉलोज आंसर आएगा, बट देखिए समझिए, सम मिल गया, नॉट मिल गया। रैट है, लॉइन है, वेरिएबल सेम है। दोनों चीजें क्या है? अनफॉलो कर रही हैं। तो आंसर क्या आएगा? आइदर वन और थर्ड फॉलोज। इस तरह से भी आंसर आएगा, इधर वन और थर्ड फॉलोज। जी बिल्कुल, वन और टू नहीं लगेगा सचिन, वन और थर्ड लगेगा, वन और थर्ड।
कि देखो लॉइन यहाँ पे भी है, लॉइन यहाँ पे भी है, रेट यहाँ पे भी है, रेट यहाँ पे भी है। अब जरूरी नहीं है कि लॉइन के नीचे लॉइन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट के नीचे ही रेट आएगा, इधर उधर भी हो सकते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं। ऑप्शन तो बेटा मैंने रूपम दिए ही नहीं है ना, ऑप्शन तो आपको खुद को आंसर देना था ना बेटा। तो फेरी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, आइदर वन और थर्ड फॉलो। ये तो बेटा ऑप्शन तो आपको खुद को बताने हैं ना कि कैसे आंसर निकालना है। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है, कुछ कमल गुलाब है, कुछ कमल गुलाब है, कुछ गुलाब रोशनी है, सभी रोशनी बाग है। ये कंक्लूजन लेते हैं अभी, देखिए कुछ कमल बाग हैं, सेकंड में दिया हुआ है कुछ गुलाब बाग हैं, थर्ड में दिया है कोई भी बाग कमल नहीं है। कोई भी जो बाग है आपका क्या नहीं है, कमल नहीं है। ये बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। What will be our correct answer here? सेकंड और थर्ड सही है। हर्षित व्यास ने बोला सर सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। रूपम बोल रहे हैं सेकंड फॉलो, रूपम ने बोला है सेकंड फॉलो होगा। रेस्ट ऑफ यू, फेरी का आंसर आया थर्ड ट्रू है, फेरी का आंसर आया है थर्ड ट्रू होगा। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेंगे। ओके, शिल्पी ने बोला सर फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेंगे। फर्स्ट या सेकंड फॉलो आइदर रूल। गूगलंस बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में जो है आइदर और का रूल लग रहा है। नहीं बेटा देखो सुनो समझो, तो मैं करा रहा हूँ, सभी का आंसर गलत है यहाँ पे, एकदम गलत है सबका आंसर। देखो कुछ कमल क्या है, गुलाब है, डायग्राम बनाते हैं। कुछ कमल क्या है आपके, गुलाब है, और उसके बाद कुछ गुलाब क्या है, रोशनी है। कुछ गुलाब क्या है, रोशनी है। कुछ गुलाब क्या है, रोशनी है। सभी रोशनी क्या है आपके, बाग हैं। सभी रोशनी क्या है, बाग है। ऐसा डायग्राम सभी का बना, ऐसा डायग्राम सभी का बना है ना। अब उसके बाद देखिए कुछ कमल बाग हैं। कमल और बाग में तो कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो ये पहला वाला तो क्या हो गया, डाउटफुल केस हो गया, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, डायग्राम बनाना तो आसान है। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ गुलाब बाग हैं। अब देखो गुलाब किसके अंदर आ रहा है, बाग के साथ संबंध दर्शा रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, डायग्राम से दिख रहा है। तो दूसरा वाला क्या है, सही है, एकदम सही है। तीसरे वाले को देखो, कोई भी बाग जो है कमल नहीं है, कोई भी बाग जो है कमल नहीं है। अब देखिए बाग और कमल में तो सीधा सीधा रिलेशन था ही नहीं, ये चीज भी क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। और ये कैसा रहेगा, गलत रहेगा। ये कैसा हो जाएगा, गलत रहेगा। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा वाला तो हमारा अनुसरण कर रहा है। यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, इधर फर्स्ट और थर्ड एंड ओनली सेकंड फॉलो, एंड ओनली सेकंड फॉलो, इतना बड़ा आंसर आएगा। और ये ऑप्शन में लिख के देगा, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहां पे भी ऐसे मिलेंगे आपको। तो देखो कुछ मिल गया और नहीं मिल गया, सम नॉट मिल गया। उसके बाद देखो कमल, देखो कमल है, बाग है, बाग है, दोनों चीजें क्या है, अनफॉलो है। यहाँ पे देखो ये भी अनफॉलो, ये भी अनफॉलो। यहाँ पे देखो पहले और तीसरे में तो क्या लग रहा है, आइदर और का केस लग रहा है, और दूसरा वाला फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा केवल दूसरा, और या तो पहला या फिर तीसरा। बेटा फेरी फर्स्ट और थर्ड में तो आइदर और का केस लग रहा है, तो कुछ का मतलब हो गया सम, यहाँ पे मतलब हो गया नहीं का मतलब क्या हो गया, नॉट, सम नॉट मिल गया। उसके बाद देखो कमल है, कमल है, वेरिएबल सेम है, बाग है, बाग है, और दोनों चीजें अनफॉलो कर रहे हैं। तो ये तो आइदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
दूसरा वाला फॉलो कर रहा है, तो आंसर जो आएगा, कंप्लीट आंसर क्या आएगा, या तो पहला या तीसरा, केवल दूसरा फॉलो करेगा, या तो पहला या तीसरा या फिर दूसरा फॉलो करेगा। जी चलो अनम्यूट करो अपने आप, अनम्यूट करो जी। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर। मैं ये कह रही हूँ सर, ये बताइए जैसे जो लास्ट ऑप्शन है कोई भी बाग कमल नहीं है, हाँ तो जी, सर कोई ये भी बात डाउटफुल कमल में नहीं। कैसे होगा सर? बेटा देखो, ये आपको डाउटफुल क्या में लग कैसे रहा है? होगा? आपने कई बार, सर पहले आप मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बता दीजिएगा। आपने कई बार ये केसेस ऐसा बताया है कि जब डायरेक्ट किसी में कनेक्शन दिखा ही नहीं रहा है, तीनों गोले अलग अलग हैं और डायरेक्ट इसमें कनेक्शन दिखा ही नहीं रहा है और बता भी रहा है कि कोई बाग कमल नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है? ये डाउट में कैसे हो सकता है सर? ये डाउट में ऐसे होगा, मैं आपने बोलूं? कई बार भी ऐसे बताया, ये इसी तरीके के क्वेश्चन आपने कई बार ऐसे बताए हैं कि जब डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई ही नहीं रहा है तो इसमें जो है क्या कहते हैं, ये कैसे डाउट में चला जाएगा सर? हमें बस इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है सर। देखो बेटा समझो, अब मैं बोलूं ना? तो डेफिनेटली दिख रहा है ना सर। अरे अब मैं बोलूं ना? हाँ सर आप बोलिए। जी सर ये अब आप देखिए, बोलिए। सुनिए सुनिए, अब देखो बेटा, देखो क्या स्टेटमेंट में कहीं भी बोला हुआ है कि कोई भी बाग कमल नहीं है? स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ सर नहीं बोला गया है। नहीं बोला गया। स्टेटमेंट में आपको कोई चीज नहीं दी जाती है, तो पहली चीज उसका मतलब वो डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ठीक है? स्टेटमेंट में कोई ठीक चीज है आपको सर। नहीं दी गई है तो इसका मतलब वो डेफिनेट रिलेशन नहीं है। और सेकंड थिंग, जब दो वेरिएबल के बीच में कभी भी सीधा सीधा रिलेशन नहीं दिया हो, ठीक है, तो ये सिलोगिज्म का रूल है, जब तक आपको डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया गया है, उनके बीच में कुछ भी पूछा जाए, चाहे वो पूछता सभी बाग कमल है तो ऑल का केस दे देता, या फिर वो देता सम बाग कमल है, कुछ बाग कमल है, या फिर वो देता कोई भी भाग कमल नहीं है, यानी कि नॉट का केस देते। तो ये तीनों क्या होंगे, हमेशा गलत होंगे। जब तक हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं मिलेगा, वो चीज हमेशा क्या रहेगी, गलत रहेगी। ये सिलोगिज्म का क्या है, फंडा है ये। ठीक है सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट में, अगर स्टेटमेंट में ही कह रहा है कि अगर जैसे कोई कनेक्शन दर्शा ही नहीं रहा है स्टेटमेंट में, तभी कंक्लूजन में भी जो है वो आंसर सही होगा, नहीं इस तो अगर स्टेटमेंट में नहीं दर्शा रहा है तो कंक्लूजन में भी गलत होगा। गलत होगा, बिल्कुल, अभी आप समझ गए। चाहे वो कहीं भी आपको सही लग रहा हो, कितना भी आपके अपने हिसाब से सही लग रहा हो, या आपको फिगर के हिसाब से आप जो फिगर आउट कर रहे हो तब भी सही लग रहा हो, तब भी वो गलत ही होगा। ऐसा अपने, देखो अपनी धारणा मत बनाया करो, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। अभी आपने जो बोला उसमें 80% आपने एकदम सही बोला, बट 20% आपने क्या गलती कर दी कि सर अगर चाहे कैसा भी दिखाई दे रहा हो हमें गलत करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उससे मिलते जुलते भी। नहीं सर, स्टेटमेंट के हिसाब से पढ़ के फिगर आउट हाँ करने जी, के बाद अभी ही हमें एकदम ये सही। डिसाइड करना है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, अभी एकदम सही है, अभी एकदम सही। ठीक है जी, चलिए चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हर्षित व्यास एकदम सही बोले हैं, स्टेटमेंट माई बाप होता है यहाँ पे। अब देखो एक स्टेट, अब तुम लड़ाई करोगे मेरे से फिर से। स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, डिट्टो क्वेश्चन इसी तरह से कि सम बैट आर बॉल, कुछ बैट क्या है, बॉल है। नो बॉल इज स्टंप, कोई भी बॉल जो है स्टंप नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया है ऑल स्टंप आर ग्लव्स, सभी स्टंप क्या है, ग्लव्स हैं। अब देखो कॉन्क्लूजन देखो, अभी आप कॉन्क्लूजन देखो। आपको पहला कॉन्क्लूजन दिया है, यहाँ पे मैं दो बहुत अच्छे शानदार कॉन्क्लूजन करा रहा हूँ, इनको स्टार मार्क करके रखना, ये हमेशा काम आते हैं। देखो पहला आपको दिया सम बैट आर नॉट स्टंप, कुछ बैट जो है स्टंप नहीं है, कुछ बैट स्टंप नहीं है। सेकंड में आपको दिया गया है सम ग्लव्स आर नॉट स्टंप, कुछ ग्लव्स भी क्या है आपके, स्टंप नहीं है। देखो इसको समझो, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, समझना इसको। इसमें तुम जो लोग गलती क्या करते हो, क्या बोला गया, कुछ बैट जो है बॉल है, कुछ बैट क्या है आपके, बॉल है, कुछ बैट क्या है, बॉल है।
फिर बोला गया कोई भी जो बॉल है वो स्टंप नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसा बना, कोई भी जो बॉल है वो आपका स्टंप नहीं है। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस आ गया बीच में। सभी स्टंप क्या है, ग्लव्स हैं, सभी के सभी स्टंप आपके क्या है, ग्लव्स हैं, तो यहाँ पे ग्लव्स के अंदर आ गए। डायग्राम तो हमारा ये बन चुका है। देखिए पहले में क्या बोला गया है, कुछ बैट जो है स्टंप नहीं है। आपको क्या बोला गया, कुछ बैट स्टंप नहीं है, ये बताओ ये सही है या गलत है। फिर बोला गया कुछ ग्लव्स, दोनों को बताओ। चलो पहले तुमसे पूछ लेते हैं, कुछ ग्लव्स स्टंप नहीं है, स्टंप नहीं है। संजय एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। जी रॉन्ग, चांदनी विश्वकर्मा ने बोला है दोनों रॉन्ग है। पिंकी चौधरी ने बोला है सर दोनों राइट हैं। संजय कुमार ने बोला है डी आंसर, यानी कि डी का मतलब नन फॉलोज। सचिन ने बोला है रॉन्ग है, सचिन ने बोला है रॉन्ग है। देखो यहाँ पे देखो, सीखो इसको, मुझे तुम्हारे आंसर पता लग गए। देखो क्या बोला गया है, कुछ बैट जो है स्टंप नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, बैट का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, स्टंप के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। बैट का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, बॉल के अंदर। यानी कि ये जो है ये दोनों का कॉमन रिलेशन है, बैट और बॉल का। इसका मतलब बॉल के अंदर थोड़ा सा बैट भी आ रहा है। पूरे के पूरे बॉल का किससे संबंध नहीं है, स्टंप से संबंध नहीं है। इसका मतलब मेरा डायग्राम क्या शो कर रहा है कि थोड़े बैट भी क्या नहीं है, स्टंप नहीं है। ये चीज क्या होगी, एकदम सही होगी। क्यों सही होगी, क्योंकि देखो बैट का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, बॉल के अंदर आ रहा है, और पूरे के पूरे बॉल का रिलेशन किससे नहीं है, स्टंप से नहीं है। इसका मतलब थोड़े से बैट का भी संबंध किससे नहीं है, स्टंप से नहीं है। तो यहाँ पे यही तो पूछा है ना कि कुछ बैट स्टंप नहीं है, और ऐसा हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो पहला वाला क्या हो गया, एकदम सही हो गया। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो चांदनी को आ गया। देखो अगर डाउट है तो अभी मना कर देना सर नहीं आया, डाउट है तो अभी मना कर दो सर नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, आ गई। और ऐसा क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया है। नहीं बेटा युगल, आपने कल ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, आपने कल ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा था। अगर ऐसा क्वेश्चन तो मैं खुद आज करा रहा हूँ पहली बार, ऐसा क्वेश्चन तो मैं खुद अभी करा रहा हूँ। ठीक है, संजय कुमार को नहीं आया। देखो संजय बेटा क्या बोला गया कि कुछ शेर क्या है, कुछ शेर क्या है, राजा हैं। कुछ शेर क्या है, राजा हैं। कोई भी राजा जो है बंदर नहीं है, कोई भी राजा जो है बंदर नहीं है। ठीक है, अब देखो शेर और राजा, यानी कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, शेर प्लस राजा, दोनों का कॉमन पोर्शन है ना। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, शेर और राजा दोनों का कॉमन पोर्शन है। अब आपको बोला गया कि कुछ शेर बंदर नहीं है, शेर क्या नहीं है, बंदर नहीं है, शेर बंदर नहीं है। अभी देखो शेर बंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, अब देखो राजा का इतना पोर्शन किसके साथ मिल रहा है, शेर के साथ में। पूरा का पूरा राजा बंदर नहीं है, इसका मतलब थोड़े से शेर भी, यानी कि कुछ शेर भी क्या नहीं होंगे, बंदर नहीं होंगे। ये चीज क्या होगी, एकदम सही होगी। ये चीज क्या हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, ये तो सुधारना है ना। अब इसके बाद कल भी एक और क्लास लूंगा सिलोगिज्म की, हालांकि मैं 3 क्लास लेता हूँ, बट उसके बाद में एक और कल आपकी अलग से लगाऊंगा। जी संजय एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। संजय, हेलो जी संजय, हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए। जी, अगर अगर यहाँ पे अगर कुछ बैट स्टंप है तो क्या क्या होता है सर यहाँ पे। नहीं तब गलत हो जाता, तब गलत हो जाता, तब बैट और स्टंप में सीधा सीधा रिलेशन नहीं दिया गया है, तब वो डाउटफुल केस हो जाता, तब गलत होता हमारा। ओके सर ठीक है। ठीक है ना, अभी तो हमें दिखाई दे रहा है ना ऐसा। अब देखो अब बात करते हैं सेकंड वाले की, अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड में आपको क्या बोला गया है, सेकंड में बोल के दिया गया है कि कुछ ग्लव्स जो है बॉल नहीं है, कुछ ग्लव्स क्या नहीं है, बॉल नहीं है। अब देखिए इसको समझिए, ये सही होगा या गलत होगा। अच्छा अब मेरे को पहले ये बताओ, पहले मेरे को सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे आपको दिया गया है कि सारे ए क्या है, बी है, सारे ए बाबू बी है। अब लॉगिन आपसे कर पूछा गया कि कुछ बी ए है, सही है या गलत है, कुछ भैया बी ए है। क्या जब नाम है एक बार का सफलता। जब सभी ए बी हैं तो, और कुछ भी ए है तो ये सही होगा या गलत होगा, हाँ जी बताएंगे एक बार। कुछ भी ए है ये सही है या गलत है, सही है। सचिन ने बोला सर सही है, एकदम सही है। ठीक है, मीन्स कुछ भी क्या है, ए है। ठीक है, ये सही है, एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका मतलब यहाँ पे कुछ ग्लव्स भी क्या है, स्टंप है। इसका मतलब कुछ ग्लव्स भी किसका संबंध रखते हैं, स्टंप के साथ में। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टंप है किससे संबंध नहीं रखता है, बॉल से संबंध नहीं रखता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ ग्लव्स स्टंप नहीं है।
कुछ ग्लव्स स्टंप नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। अरे बेटा दोनों सही कैसे हैं, दोनों गलत, अरे दोनों, पहला सही है दूसरा कैसे गलत हो जाएगा। क्या बोला गया है, कुछ ग्लव्स जो हैं स्टंप नहीं है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टंप, जब सारे स्टंप ग्लव्स हैं तो कुछ ग्लव्स क्या है आपके, स्टंप है। देखो अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता, आपको ऐसे दिया जाता, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको चेंज करते हैं। अब एक और नई चीज सिखाता हूँ, लोग सीखने पे फोकस करो। सम ग्लव्स आर नॉट बॉल, कुछ ग्लव्स जो हैं बॉल नहीं है, कुछ ग्लव्स जो हैं बॉल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, कुछ ग्लव्स बॉल नहीं है, ये सही होगा या गलत होगा, जल्दी बताओ जी। कुछ ग्लव्स जो हैं बॉल नहीं है, सही होगा या गलत होगा। सेकंड वाला सही होगा या गलत होगा, कुछ ग्लव्स बॉल नहीं है, भी मैंने चेंज किया है, राइट होगा, वेरी गुड, सही होगा। पिंकी बोल रही है सही होगा, रूपम भी बोल रहे हैं सही होगा, राइट राइट राइट, वेरी गुड। अब देखो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ग्लव्स का कुछ हिस्सा किससे संबंध रख रहा है, स्टंप से, और पूरे के पूरे स्टंप का बॉल से संबंध नहीं है। इसका मतलब डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ग्लव्स जो हैं क्या नहीं होंगे, बॉल नहीं होंगे। ये भी क्या होगा, एकदम सही होगा। बेटा इनको स्टार मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्वेश्चन यूपीपी में आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से यूपीपी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। जी हुआ, सभी को समझ में आ गया। किस तरह से रिलेशन को देखना है आपको, किस तरह से रिलेशन को देखना है और पता करना है, सभी को समझ में आ चुका है। हर पेपर में ये मैंने देखा है, पिछले पेपर में जी। पिंकी बेटा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन लगाते हैं हम, उसके बाद समझाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, हाँ जी बताएंगे। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी है, तो तुम्हें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, जल्दी से देखते जाओ और बनाते जाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश। कुछ किताब अंग्रेजी है, कुछ अंग्रेजी हिंदी है, सभी हिंदी बांग्ला है, ये तो आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में दिया हुआ है कुछ हिंदी किताब है, कुछ बांग्ला किताब है, और सभी बांग्ला अंग्रेजी है। सभी बांग्ला क्या है, अंग्रेजी है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। कुछ किताब अंग्रेजी हैं, कुछ अंग्रेजी हिंदी हैं, और सभी हिंदी बांग्ला हैं। कैसे ये आप सही होगा या कैसे आपका ये गलत होगा जी। आपके अनफॉलो हो रहे हैं, ओके, आपके अनफॉलो हो रहे हैं। ये देखिए, कुछ बुक है अंग्रेजी हैं, कुछ किताब क्या है, अंग्रेजी हैं। सम बुक आर इंग्लिश, सम बुक आर इंग्लिश। दिया है सम इंग्लिश आर हिंदी, कुछ इंग्लिश क्या है, हिंदी है, कुछ इंग्लिश हिंदी हो गई। और फिर दिया गया है सभी हिंदी क्या है, बांग्ला है। सारी की सारी जो हिंदी है वो क्या होंगी, बांग्ला होंगी। सभी की सभी हिंदी क्या हो जाएंगी, बांग्ला हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं, देख डी सही होगा, डी सही होगा। चांदनी विश्वकर्मा ने बोला सर डी होगा, ऋषभ गोंद का आंसर डी आ चुका है। देखते हैं, चलिए देखिए, कुछ हिंदी किताब है। बेटा हिंदी और किताब में तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। एक ऐसा केस है हमारा, डाउटफुल केस है। जब तक डेफिनेट रिलेशन नहीं मिलेगा हम डाउटफुल केस में जाएंगे। सम बांग्ला इज बुक, कुछ बांग्ला क्या है, किताब है। लेकिन बेटा देखो बांग्ला और किताब में भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाउटफुल केस है। ऑल बांग्ला इज इंग्लिश, सारी बांग्ला इंग्लिश है। अरे भैया यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बांग्ला इंग्लिश है, कुछ बांग्ला इंग्लिश है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या होगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ये एकदम गलत होगा, इसमें डाउटफुल केस नहीं बनेगा, ये क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग, एकदम गलत है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ इंग्लिश क्या है, बांग्ला है, तो और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी बांग्ला अंग्रेजी है, नहीं भाई, कुछ बांग्ला अंग्रेजी है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन ए जो होगा आप सभी का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आप सभी को, फेरी का आंसर ए आया, वेरी गुड, बिल्कुल युगल, आपका सही था, आपका सही था। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन है ना? संजय कुमार जी, हाँ जी संजय, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी संजय। हाँ जी सर, यदि यहाँ पे पहला नंबर यदि अगर कुछ किताब हिंदी अगर रहता तो क्या होता सर? वो भी गलत होता बेटा, वो भी डाउटफुल केस में जाता, पर इसको उल्टा लिख देते कि कुछ किताब हिंदी है, ठीक है, तो वो भी डाउटफुल केस बन रहा है हमारा। या फिर सर अगर कुछ किताब हिंदी ना है फिर? कुछ किताब हिंदी नहीं है, वो भी गलत होता, कि नेगेटिव अच्छा। नहीं है ना। अब तो देखो हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव जी स्टेटमेंट जी। कैसा है, पॉजिटिव, और अगर कंक्लूजन में नेगेटिव चीज पूछता है तो वो हमेशा गलत होती है। जब आपका ओके। दिया गया कथन पॉजिटिव होता है, अगर आपसे कंक्लूजन में नेगेटिव चीज पूछी जाती है तो वो हमेशा गलत होगी। ओके सर। ठीक है, ये मैंने लिखाया भी है, नोट बनवा के लिखाया भी है ये मैंने। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा युगल को साइंटिस्ट नहीं बनना है, रीजनिंग में क्या है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं होता, रीजनिंग में सिर्फ रूल पे चलना होता है। रीजनिंग में अगर खुद का दिमाग लगाओगे फंसोगे, गलती कर दोगे, इसलिए रीजनिंग को बहुत इजीली ट्रीट करो। जैसा आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि तुमको जो मैं बता रहा हूं तुम उसको रटो मत, सीखो, सीखने की कोशिश किया करो, हमेशा अपने कंसेप्ट बनाया करो। सम ट्रीज आर जंगल, कुछ जब पेड़ जंगल हैं, सभी जंगल शहर हैं, कुछ शहर रास्ता है, कुछ शहर क्या है, रास्ता है। अब देखिए, सम रोड्स आर ट्री, कुछ रास्ते पेड़ हैं, सभी रास्ते पेड़ हैं, और कुछ शहर जंगल हैं, तो बताएंगे क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए डायग्राम बन के। तो पिंकी का आंसर आ चुका है सी, यानी कि केवल तीसरा अनुसरण करेगा। पिंकी ने बोला है सर सी होगा, ऋषभ गोंद का भी आंसर आ चुका है, सी आ जाएगा, वेरी गुड। रूपम का आंसर सी, हंस का भी आंसर ओनली थर्ड आ चुका है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए, सम ट्री आर जंगल, कुछ ट्री क्या है आपके, जंगल है, सम ट्री आर जंगल, कुछ ट्री जंगल है। ऑल जंगल आर सिटीज, सभी जंगल क्या है आपके, सिटी होंगे, सभी जंगल क्या होंगे, सिटी होंगे। और फिर बोला है सम सिटीज आर रोड, सिटी क्या होंगे, रोड होंगे, ये डायग्राम बना सभी का। अब देखिए, सम रोड आर ट्रीज, कुछ रोड ट्री हैं। अब बेटा देखो, रोड और ट्री में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है आपस में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्या हो गया आपका, डाउटफुल केस हो गया। ऑल रोड्स आर ट्रीज, सभी रोड ट्री हैं। अरे बेटा, जब दोनों चीजों में संबंध नहीं है तो ना तो ऑल का केस, ना ही सम का केस, ना नॉट का केस। सम सिटीज आर जंगल, कुछ शहर जो हैं जंगल हैं, सम सिटी आर जंगल, सारे जंगल सिटी हैं तो कुछ सिटी क्या होंगे, जंगल होंगे, थर्ड वाला एकदम सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ओनली थर्ड फॉलोज, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर एकदम सही, बहुत अच्छे। चलो ऐसे आंसर करो, मजा आएगा। सभी किताब कलम है, कुछ कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल स्कूल है। जी जी जी। All books are pens, some pens are pencils, all pencils are school. Some pens are books, all school are books, some pencil are pen. कल आपको पॉसिबिलिटी सिखानी है, संभावना वाले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ऑल बुक्स आर पेन, सभी जो बुक हैं वो क्या है, पेन है, सब सही होगा, ई सही होगा सर, ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट थर्ड सही है, ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है। चेक करते हैं, चेक करते हैं,
एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस। फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, ओके। ऑप्शन ई सही होगा। चलिए चेक करते हैं, देखिए सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन क्या होंगे, पेंसिल होंगे, कुछ पेन क्या हो जाएंगे आपके, पेंसिल हो जाएंगे। और फिर बोला है सभी पेंसिल क्या है, स्कूल है, सभी पेंसिल क्या है, स्कूल है। तो यहाँ पे डायग्राम ऐसा बन गया। देखिए ये पेन था, क्या बोला गया है, सम पेन आर बुक, कुछ पेन बुक हैं। जब सभी पेन बुक हैं तो कुछ पेन भी क्या होंगे, बुक होंगे, ये एकदम सही है। सभी स्कूल बुक हैं, नहीं भाई, स्कूल और बुक में रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डाउटफुल केस। देखिए सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेन क्या है, पेंसिल है, कुछ पेन, कुछ पेंसिल कलम है। अब देखिए पेन के साथ में पेंसिल का रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे किस किसने आंसर किया है, युगलंश का आंसर ये आया है, फेरी का आंसर ये आया है, शिल्पी का आंसर ये आया है, युगलंश ने बोला है हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें 5 ऑप्शन है। रेणुपाल का भी आंसर ई आ चुका है, तो ई जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलो तो अगर ये क्लियर है तो अगले पे आ जाते हैं जी। इसका आंसर कीजिए जी। रूपम आपका भी ई था बेटा, वो कमेंट ऊपर चला गया था तो मैं पढ़ नहीं पाया था। अब देखिए सम फ्रूट आर ट्रीज, कुछ फल पेड़ हैं। सम फ्लावर्स आर ट्रीज, कुछ फूल पेड़ हैं। ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स, की सभी जो बर्ड हैं वो क्या है, आपके फ्लावर हैं, फूल हैं। अब देखिए कुछ फ्रूट क्या है, आपके ट्री हैं। सम फ्रूट आर ट्रीज, कुछ फ्रूट क्या है, आपके ट्री हैं। सम फ्रूट आर ट्रीज। बोला है सम फ्लावर आर ट्री, कुछ फ्लावर क्या है, ट्री है। फ्लावर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया है सभी बर्ड्स क्या है, फ्लावर है। सारे बर्ड किसके अंदर आ जाएंगे, फ्लावर के अंदर आ जाएंगे। सभी बर्ड किसके अंदर आ जाएंगे, फ्लावर के अंदर। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। देखिए ऑल ट्री आर बर्ड, सारे ट्री बर्ड हैं, नहीं भाई ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो क्या हो गया, डाउटफुल केस हो गया। हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। सम फ्लावर्स आर ट्रीज, कुछ फ्लावर ट्री हैं, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये सही है। सम बर्ड्स आर फ्लावर, कुछ बर्ड फ्लावर हैं। जब सारे बर्ड फ्लावर हैं, कुछ बर्ड भी क्या होंगे, फ्लावर होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड टू। डी जो होगा आप सभी का आंसर हो जाएगा। पिंकी का आंसर करेक्ट है, एसके का आंसर करेक्ट, रूपम का आंसर डी, फेरी का भी आंसर आ चुका है, सेकंड एंड थर्ड आर राइट, वेरी गुड। चंदा मौर्य का भी आंसर डी आ चुका है, अन्नी, शिल्पी सेकंड एंड थर्ड, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब मजा सा आ रहा है, अब तुम सब लोग आंसर कर रहे हो तो अब अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स अब तुम्हें समझ में आने लगा है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ जी इसका आंसर करेंगे। All leaves are flowers, all flowers are plants, some plants are trees. Conclusion first is no plant is flower, some flowers are leaves and some trees are leaves. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, सभी जो लीव्स हैं यानी कि सभी पत्तियां क्या हैं, फ्लावर हैं। सभी पत्तियां क्या हैं आपकी, फ्लावर हैं। ऑल लीव्स आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर प्लांट, कुछ फ्लावर क्या है, प्लांट है। और फिर बोला है सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ प्लांट क्या है आपके, ट्री हैं। कुछ प्लांट क्या है, ट्री है। चलिए मेरे पास 3 आंसर आ चुके हैं, डी ए बी। अन्नी का, चंदा का आंसर आ चुका है डी, संजय का आंसर आ चुका है ए, पिंकी का आंसर बी आ चुका है। अब देखिए नो प्लांट इज फ्लावर, कोई भी प्लांट फ्लावर नहीं है बेटा। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ प्लांट क्या है, फ्लावर है। तो ये क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग, एकदम गलत। बेटा डाउटफुल और डेफिनेटली रॉन्ग दोनों में फर्क होता है, तो ये एकदम गलत है। सेकंड, सम फ्लावर आर लीव्स, कुछ फ्लावर लीव हैं। बेटा जब सारे लीव्स फ्लावर हैं तो कुछ फ्लावर क्या होंगे, लीव्स होंगे। तो सेकंड वाला एकदम सही है। युगलंश बेटा पिटाई लगेगी तुम्हारी। थर्ड में क्या बोला गया है, सम ट्रीज आर लीव्स, कुछ ट्री जो है लीव्स हैं। अब देखो लीव्स इधर हैं और ट्री इतना दूर है, तो हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, डाउटफुल केस हो गया और ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो पिंकी का आंसर सही है एकदम, पिंकी ने बी आंसर किया था। फेरी का आंसर एकदम सही है, ठीक है।
केवल शिल्पी का भी आंसर सही है, शिल्पी का भी आंसर सही है। सेकंड आएगा, सेकंड विल ओनली फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है जी, समझ में आया? ये अगर हुआ तो अगले पे चलेंगे। एक मिनट रुको, आइदर और वाला लेने दो, एक आइदर और वाला लेने दो जिससे पता तो लगे तुम्हारे। हाँ ये वाला, चलिए चलो चलो चलो, इसको बनाओ, इसको बनाओ। इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा, देखे तो सही कौन कितना पानी में है। गंगा, बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते हैं या फिर, हाँ समझ में भी आ रहा है। ये क्या दिया है कि नो लॉइन इज टाइगर, कोई भी जो लॉइन है वो क्या है, टाइगर नहीं है। नो लॉइन इज टाइगर, कोई भी जो लॉइन है आपका टाइगर नहीं है। उसके बाद आपको बोला गया है सम टाइगर आर फॉक्सेस, कुछ टाइगर क्या है आपके, फॉक्सेस हैं। फिर बोला गया ऑल फॉक्सेस आर स्नेक्स, कि कुछ फॉक्स क्या है आपके, स्नेक। कुछ फॉक्स क्या है आपके, स्नेक्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये सही है, चांदनी विश्वकर्मा ने बोला, रेणुपाल का आंसर है, रूपम का आंसर ये है। सम टाइगर आर फॉक्सेस, कुछ टाइगर फॉक्सेस हैं, कुछ टाइगर क्या है, फॉक्सेस हैं, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही है। सेकंड, नो टाइगर इज फॉक्स, ये क्या है, गलत है, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइगर क्या है, फॉक्स हैं, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। सम स्नेक्स आर लॉइन, अब स्नेक और इधर है और लॉइन इधर है, तो दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल पहला अनुसरण करता है, केवल और केवल क्या करता है, पहला अनुसरण करता है। अब देखो यहाँ पे, देखो तुमको एक ऑप्शन भी दिया गया है आइदर और वाला, तो अब देखो यहाँ पे सम मिल रहा था, नॉट मिल रहा था, टाइगर है, फॉक्स है, लेकिन यहाँ पे एक सही था एक गलत था, लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन अनफॉलो होने चाहिए, तब आंसर क्या हो जाता आपका, आइदर और हो जाता। लेकिन अभी एक सही और एक गलत है, तो इसका मतलब जो सही वाला है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बस ये चीजें माइंड में रखो, इन्फॉर्मेशन रख के चलो, कोई गलती नहीं करोगे। चलो इसका आंसर कीजिए। Some bricks are apple, all bananas are apple, no copy is apple. कुछ ब्रिक हैं आपकी एप्पल है, कुछ ब्रिक हैं एप्पल है। Some bricks are apple, all banana are apple, सारे बनाना क्या है, एप्पल है। एक मिनट, इसको नाम ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो बीबी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। Some bricks are apple, all banana are apple, सारे बनाना भी क्या है आपके, एप्पल हैं, तो बनाना एप्पल के अंदर आ गए। नो कॉपी इज एप्पल, कोई भी जो कॉपी है वो क्या है, एप्पल नहीं है, कोई भी कॉपी एप्पल नहीं है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बना। अब देखिए सम ब्रिक्स आर एप्पल, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ब्रिक क्या है, एप्पल है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड, सम ब्रिक्स आर नॉट एप्पल्स, कुछ ब्रिक जो हैं आपके एप्पल नहीं है, लेकिन बेटा हमें क्या बोला गया है कि दिखाई क्या दे रहा है, कुछ ब्रिक एप्पल है, क्या बोल रहा है, सम ब्रिक आर नॉट एप्पल, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए नो बनाना इज एप्पल, कोई केला सेब नहीं है, कोई भी केला सेब नहीं है, लेकिन सारे बनाना किसके अंदर आ रहे हैं, सेब के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ जाएगा, केवल पहला अनुसरण करेगा, केवल पहला अनुसरण करेगा, तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है ना हमारे पास में, फर्स्ट फॉलो। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, फर्स्ट फॉलो आंसर आएगा, इसका आंसर सही कर लो, आंसर जो आएगा क्या आएगा, फर्स्ट फॉलो आ जाएगा, फर्स्ट फॉलोज होगा। देखो ये क्वेश्चन जो था ना, ये एसएससी का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन एसएससी में इसका आंसर पता है क्या आता है, एसएससी सीजीएल में इसका आंसर क्या आता, आइदर 1 और 2 आता। एसएससी सीजीएल में इसका आंसर क्या आ जाता, आइदर 1 और 2। नहीं, ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइए, अब मैं समझा रहा हूँ। एसएससी में इसका आंसर क्या आता है, एसएससी सीजीएल में आइदर 1 और 2, क्यों, क्योंकि देखो एसएससी में जो बेटा रीस्टेटमेंट होता है ना, उसको कभी फॉलो नहीं करते हैं, वो अनफॉलो रहता है हमेशा। एसएससी सीजीएल में जो रीस्टेटमेंट है वो क्या होता है, अनफॉलो होता है। पुलिस में आपको बेटा फॉलो करना है, इसमें फॉलो करना है।
इसमें फॉलो करना है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था ना। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होंगे, आपका यूडीसी का एग्जाम हो गया, ठीक है, एलडीसी का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पटवारी का एग्जाम हो गया, कोई भी अगर वहां पे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां पे आपको रेलवे के एग्जाम हो गए, स्पेशली रेलवे के जैसे लोको पायलट हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सभी में आपको क्या करना होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या माना जाता है, अगर ऑप्शन एक होता तो आंसर, तो बेटा ऑप्शन वन ही सही था हमारा। यहाँ पे एसएससी में कभी वन नहीं देगा, एसएससी में क्योंकि रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं, हमारे एसएससी के लिए रूल्स हमारे थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। एसएससी और बैंक के लिए हमारा रूल थोड़ा सा अलग चलता है। क्लियर हुआ? चांदनी यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चांदनी। हेलो सर। जी चांदनी जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जो पिछला क्वेश्चन था, बोला था कि सभी केले सेब है, तो वो सेब के अंदर केले आएंगे क्या? देखिए क्या बोला गया है, सभी केले सेब हैं, जी सर। सभी बनाना, सभी केले सेब हैं, तो केले के अंदर, सेब के अंदर केला आएगा ना, वही तो किया है ना हमने। सभी केले सेब हैं, तो जो केला है किसके अंदर आएगा, सेब के अंदर आएगा, इस तरह से। आप गलत बना गए थे क्या डायग्राम? हाँ सर, ये थोड़ा गलत हो गया था। चलिए, पढ़ने में कई बार गलती हो जाती है। हाँ जी, इसका आंसर करेंगे। चलिए अब देखो, ये केस भी आपको बताना था, ये भी आपको अभी बता देते हैं, तो जिससे आपका एक और चीज आपको पता लग जाएगी। सम पल्सेस आर नट्स, कुछ पल्स क्या है, नट्स हैं, कुछ पल्स क्या है, हमारी नट्स हैं। सम पल्सेस आर नट्स, कुछ पल्सेस क्या है, आपके नट है। उसके बाद बोला गया नो फ्रूट इज नट, कोई भी फ्रूट जो है नट नहीं है, कोई भी फ्रूट जो है आपका नट नहीं है। फिर बोला गया सम फ्रूट आर ग्रेन्स, कुछ फ्रूट जो है आपके क्या नहीं है, ग्रेन्स है, फ्रूट आपके ग्रेन्स है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए सम ग्रेन्स आर पल्सेस, कुछ ग्रेन पल्स हैं। अरे भाई ये तो दूर दूर तक संबंध ही नहीं है इनका, पल्स और ग्रेन में। ये क्या हो गया, गलत हो गया, डाउटफुल केस है आपका। सेकंड में नो पल्स इज ग्रेन, कोई भी पल्स जो है ग्रेन नहीं है, कोई भी पल्स जो है ग्रेन नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पे तो फिर से डाउटफुल केस बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे में बोला है सम पल्सेस आर नॉट फ्रूट, कुछ जो पल्स है वो फ्रूट नहीं है। ये वाला बताओ, तीसरा वाला सही होगा गलत होगा? हाँ जी, तीसरा वाला सही होगा गलत होगा? तीसरा वाला सही होगा या गलत होगा? बोला गया है कुछ पल्स जो है, कुछ दाल फल नहीं है। अब बेटा देखो डायग्राम कैसा है, दाल किसके अंदर आ रही है आपकी, सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। दाल जो है किसके अंदर आ रही है, मूंगफली के अंदर। और पूरा का पूरा मूंगफली जो है उसका संबंध किससे नहीं है, आपका फल से नहीं है। पूरे के पूरे मूंगफली का संबंध किससे नहीं है, फल से नहीं है। इसका मतलब कुछ दाल का भी संबंध किससे नहीं है, फल से नहीं है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो बेटा, सम नॉट मिल गया, सम नॉट मिल गया, पल्स है, ग्रेन है, ग्रेन है, दोनों चीजें अनफॉलो है, तो आइदर और का केस लग गया। आइदर वन और सेकंड, आइदर वन और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, एंड थर्ड फॉलो, या तो पहला या दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। रूपम ने एकदम सही आंसर किया है, रूपम बेटा डी आंसर आपका एकदम सही है। इसके अलावा किसी ने भी डी आंसर नहीं किया है, ठीक है, बिल्कुल आइदर और का रूल लगेगा, और हमारा ओनली थर्ड है। तो देखो अब मैंने ऐसा समझाया था ना वहां पे एक क्वेश्चन, जब मैंने लिख के कराया था, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया आपको। इस तरह के क्वेश्चन जो है बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन पे थोड़ा सा फोकस बनाए रखना। आप लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं ना प्रॉपर, जहां पे आप ऐसा नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं उसको आप क्या कर लें, स्टार मार्क कर लें। यस शिल्पी बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। शिल्पी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शिल्पी। सर ये बोली थी कि आइदर वाले ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए सर। इधर और समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। सर इधर और का केस समझ नहीं आ रहा, पिंकी को भी नहीं आ रहा है बेटा, देखो फिर से समझो, चलो चलिए समझिए। अब एक और फिर से मैं क्वेश्चन कराता हूँ इधर और का। चलो जिनको समझ नहीं आ रहा वो बच्चे परेशान मत हो, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इधर और। चलो चलते हैं एक बार इधर और के केस पे। तो बेटा देखो स्टेटमेंट देखो, हमने स्टेटमेंट में दिया
कुछ राम क्या है? श्याम है। कुछ राम श्याम है। सभी श्याम गोपाल हैं। कोई भी गोपाल मोहन नहीं है। कोई भी गोपाल मोहन नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया, निष्कर्ष क्या दिया यहां समझना जिनको दिक्कत आ रही है। क्या बोला गया है? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा इसको एक्शन कर लीजिए, सभी को हटा के कुछ कर लीजिए, सभी को हटा के कुछ कर लीजिए, नहीं तो फिर हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे इसको भी कुछ कर लीजिए। देखिए आपको क्या दिया है, कुछ राम जो है गोपाल है, कुछ राम गोपाल है। साथ में दिया गया है कोई भी गोपाल राम नहीं है। कोई भी गोपाल राम नहीं है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, इंग्लिश में क्या होगा? सम राम आर गोपाल, सम राम आर गोपाल। और हिंदी में क्या दिया है? नो गोपाल इज राम, नो गोपाल इज राम। बेटा देखो आइदर और की कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा सम नॉट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सम नॉट मिलना चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या है? सम नॉट या फिर सम और सम नॉट मिलना चाहिए, ये दोनों मिलने चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? वेरिएबल सेम होने चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या है? चर हमारे समान। जो ये राम और श्याम ये नाम है, ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल सेम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या थी? बोथ कॉन्क्लूजन अनफॉलो। दोनों कॉन्क्लूजन क्या रहने चाहिए आपके? अनफॉलो रहने चाहिए, यानी कि अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। कुछ राम क्या है? श्याम है। कुछ राम क्या है? आप सभी के श्याम है, सम राम और श्याम। कुछ श्याम गोपाल है, कुछ श्याम क्या है? गोपाल है। कोई भी गोपाल जो है मोहन नहीं है। कोई भी गोपाल आपका मोहन नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन गया, हमारा डायग्राम बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ राम गोपाल हैं, सम राम और गोपाल। अब बेटा देखो, राम और गोपाल में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? डाउटफुल केस, गलत हो गया। फिर बोला गया कोई भी गोपाल राम नहीं है, नो गोपाल इज राम। ये भी क्या है? राम और गोपाल में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, सीधा सीधा संबंध। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि डाउटफुल केस। अब देखो बेटा, सम नॉट मिल रहा है, सम नॉट। यहाँ पे सम मिल गया, कुछ मिल गया, और नहीं मिल गया। सम नॉट मिला, कुछ और नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो राम दिया हुआ है, राम दिया हुआ है, गोपाल दिया हुआ है, गोपाल दिया हुआ है। वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है। दोनों चीजें क्या कर रही हैं? यहाँ पे अनफॉलो है, अनुसरण नहीं कर रही हैं। तो अब जब मेरे को तीनों कंडीशन मिल गई, आंसर क्या आ जाएगा? आइदर वन और सेकंड फॉलो। जब मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा आपका? आइदर वन और सेकंड फॉलो। बताओ बेटा, अभी समझ में आया? पिंकी आपको नाम है शिल्पी, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, ओके। ये तीनों चीजें माइंड में रखनी है एग्जाम देते टाइम। जब क्वेश्चन करोगे तो देखना है कि ऐसी कंडीशंस बन रही हैं या फिर नहीं बन रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। शिल्पी अनम्यूट करो अपने आप को, सॉरी म्यूट कर दो अभी। चलिए इसका आंसर करेंगे। सम सॉक्स आर बेडशीट्स, कुछ मौजे चादर हैं। ऑल बेडशीट आर टाल्स, सभी जो चादर हैं तौलिए हैं। सम टाल्स आर शूज, कुछ तौलिए जूते हैं। कुछ तौलिए क्या है? आपके जूते हैं। तो देखिए सम सॉक्स आर बेडशीट, कुछ जो सॉक्स हैं वो आपके क्या है? बेडशीट है। सम सॉक्स आर बेडशीट। ऑल बेडशीट आर टाल, सभी जो बेडशीट है वो क्या है? आपके टावल है। और सम टाल्स आर शूज, कुछ टाल क्या है? आपके शूज है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए सम शूज आर बेडशीट, शूज जो है बेडशीट। बेटा शूज और बेडशीट में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसा केस है? डाउटफुल। और डाउटफुल केस हमेशा गलत होगा। सम सॉक्स आर शूज, कुछ जो सॉक्स हैं वो शूज हैं। अब बेटा देखो सॉक्स इधर है, शूज इधर है, दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। डाउटफुल केस, गलत हो गया। सम टावल आर सॉक्स, कुछ टावल क्या है? सॉक्स हैं। तो बेटा यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ टावल क्या है? आपके सॉक्स हैं। तो ये वाला एकदम सही है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? ओनली थर्ड फॉलोज, केवल तीसरा अनुसरण करेगा। वेरी गुड युगल, रूपम, संजय, बहुत अच्छे बेटा, लाजवाब। तो तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप सभी का सही आ जाएगा। चांदनी वेरी गुड बेटा, पिंकी बहुत अच्छे। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा? थर्ड फॉलो आ जाएगा। थर्ड फॉलो विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
हाँ जी, इसका आंसर करेंगे। सम ग्लास आर स्पून्स, फेरी, वेरी गुड। सम ग्लास आर स्पून्स, सम स्पून्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर बाउल्स। देखिए कुछ ग्लास क्या है आपके, स्पून है, सम ग्लास आर स्पून, सम स्पून्स आर प्लेट, सम प्लेट्स आर बाउल्स। कुछ प्लेट क्या है, बाउल है। ये डायग्राम बन गया, ऑडी का सिंबल बन गया, 4 गोले आ गए। ऑडी गाड़ी में भी तो 4 गोले ही होते हैं ना हमारे, ऑडी का सिंबल बना। सम बाउल्स आर ग्लास, कुछ बाउल्स क्या है, ग्लास है। अब बेटा देखो ग्लास इधर है और बाउल्स इधर है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया, डाउटफुल केस है। हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते। सेकंड, सम प्लेट्स आर ग्लास, कुछ प्लेट ग्लास हैं। देखो बेटा प्लेट और ग्लास में भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये भी क्या है आपका डाउटफुल केस है। उसके बाद देखिए सम स्पून आर बाउल्स, कुछ स्पून जो है बाउल है, कुछ स्पून और बाउल। अब देखो स्पून और बाउल में भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये तीनों डाउटफुल केस, यानी कि तीनों के तीनों गलत। आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलोज। ऑप्शन ई जो होगा आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जी, अभी गलती करोगे एग्जाम में, अब बताओ बेटा, अगर गलती करो ना तो उससे पहले सोचना सर ने पढ़ाया था, अगर हम गलती करेंगे तो सर बात मारेंगे हमें एग्जाम में आके। ऐसी गलती होगी इन क्वेश्चंस में, नहीं होनी चाहिए, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अभी डाउटफुल क्लियर है ना, तो आपको डाउटफुल केस बनाना है, कब नहीं बनाना है, ठीक है। अभी अच्छे से सीखो बस। जी जी जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। दिस वन, अब आ रहा है समझ में, आएगा बेटा आएगा, थोड़ा सा अगर क्लास में कंटिन्यू रहोगे ना। वेरी गुड रूप, बहुत अच्छे। अगर तुम लोग क्लास में कंटिन्यू रहो तो बेटा रीजनिंग में तुम्हारा मैं कोशिश करूंगा 110 में से तुम्हारे 105 नंबर आए, 110 में से 102 से 3 के बीच में नंबर आए, ठीक है। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो तुम गलत कर दोगे मुझे पता है, तो 110 में से 110 तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मेरा ट्राई यही रहेगा कि फुल आउट ऑफ फुल आने की कोशिश रहे हमारी। तुम क्लास लो, एक बार सीरियस होकर क्लास में पढ़ो। अब जो बच्चे अभी क्लास में रुके हुए हैं ये डेली क्लास में आते हैं, बाकी आपका भगवान मालिक है, पता नहीं क्या सोच के जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ऑल टम्बलर्स आर जग, सभी जो टम्बलर्स हैं वो क्या है, जग हैं। सभी टम्बलर्स किसके अंदर आ जाएंगे, आपके जग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ऑल स्लेट्स आर जग, सभी स्लेट्स जो हैं वो क्या है, जग हैं। सभी स्लेट्स क्या हैं, आपके जग हैं, ठीक है। सभी जो स्लेट है वो भी, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसे, एक सेकंड रुक जाइए, इसे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये क्या बोला गया है, ऑल टम्बलर्स आर जग्स, सभी टम्बलर्स क्या है, आपके जग हैं। सारी स्लेट भी क्या है, जग हैं, सभी स्लेट भी क्या है, जग हैं। नो जग आर कॉल्ड्रॉन्स, कोई भी जग कढ़ाई नहीं है, कोई भी जग जो है कढ़ाई नहीं है, यानी कि कोई भी जग कढ़ाई नहीं है। यहाँ पे ये आगे इस तरह से बन चुका है, देखिए। कुछ ग्लास स्लेट हैं, कुछ ग्लास जो है स्लेट है। यहाँ पे ग्लास कहाँ से आ गया, टम्बलर्स, ओके, टम्बलर्स का मतलब ग्लास। सम टम्बलर्स आर स्लेट्स, की कुछ जो टम्बलर्स हैं वो क्या है, स्लेट। लेकिन बेटा इन दोनों में तो दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। अब दो चीजों में आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो ये कैसा केस बन गया, डाउटफुल केस बन गया, डाउटफुल, ठीक है। अब दूसरा देख, सम स्लेट्स आर कल्ड्रॉन्स, जो स्लेट है वो क्या है, कल्ड्रॉन्स है। नहीं भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है एकदम गलत है। स्लेट कहाँ आ रही है, जग के अंदर, और पूरे के पूरे जग का इससे रिलेशन नहीं है, कढ़ाई से, गलत हो गया। अब देखिए नो स्लेट आर कल्ड्रॉन्स, कोई भी स्लेट जो है कल्ड्रॉन नहीं है, ये एकदम सही है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, केवल तीसरा अनुसरण करेगा, जो कि किसका आंसर आया हमारे पास में, इसका आंसर आया संजय कुमार का। वेरी गुड संजय, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। जी, फेरी का भी आंसर सी आ चुका है। बाकी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, तो बेटा ये मिस्टेक ही तो ध्यान रखनी है ना पेपर में। ये मिस्टेक अगर यहाँ तो क्लास में तो कर लो, पेपर में मिस्टेक हो जाएगा तो फिर कौन सुधारेगा, बात बताओ। वो तो नंबर माइनस में चला गया ना फिर। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। चलेंगे अगले वाले, हाँ जी। बस पॉसिबिलिटी करेंगे हम लोग, संभावना। देखो संभावना में पता है क्या होगा, अभी तक जितने भी डाउटफुल केस बन रहे हैं ना हमारे, तो अभी तक मैं जो बोलता हूँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी में वो सारे सही हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी के केस में वो सारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि संभावना पॉजिटिव चीज की भी होती है और संभावना नेगेटिव चीज की भी होती है। पॉसिबिलिटी बहुत इजी है, सबसे इजी पॉसिबिलिटी है सिलोगिज्म में।
देखिए सम फाइल्स आर कार्ड, कुछ फाइल क्या है, कार्ड है, कुछ फाइल क्या है आपके, कार्ड है, सम फाइल आर कार्ड, सम कार्ड आर रिबन, कुछ कार्ड क्या है, रिबन है, सम रिबन आर इंक पॉट्स, कुछ रिबन क्या है आपके, इंक पॉट, कुछ रिबन क्या है, इंक पॉट। ये बन गया हमारे पास। सम फाइल्स आर रिबन, फाइल और रिबन में कोई रिलेशन नहीं है, अनफॉलो, डाउटफुल केस। सम इंक पॉट आर फाइल्स, अब देखो इंक पॉट और फाइल में भी कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, डाउटफुल केस, अनफॉलो। सम कार्ड्स आर इंक पॉट, कुछ कार्ड क्या है, इंक पॉट है, तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल केस है, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, नन फॉलोज आ जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ई आ जाएगा, ऑल अनफॉलो। वेरी गुड। शिल्पी ए कहां से आएगा बेटा, ई आएगा। चलो इसको अब मैं नहीं करा रहा, इसका आंसर आप लोग करोगे। डायग्राम में मिस्टेक है, किसके, मेरे में, आपके में, रूपम आपके में या मेरे में, मेरे में मिस्टेक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, अगर मेरे में मिस्टेक है तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। क्या बोला गया है, सम फाइल आर कार्ड, कुछ फाइल कार्ड है, सम कार्ड आर रिबन, कुछ कार्ड क्या है, रिबन है, और सम रिबन आर इंक, तो सही तो है बेटा, डायग्राम तो एकदम सही है रूपम मेरा, मेरे डायग्राम में क्या गलती है बेटा, मैं ही गलत पढ़ाऊंगा तो तुम तो खुद गलत पढ़ोगे ना। हाँ जी रूपम, सही है ना डायग्राम बेटा, देख लो अच्छे से, मतलब अपनी गलती नहीं मानेंगे, सर को गलत बता देंगे, बहुत सही, तुम सही सर गलत। ऑल कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड, सभी कंप्यूटर कीबोर्ड है, सम कीबोर्ड्स आर माउसेज, कुछ कीबोर्ड माउस है, सम माउसेज आर लैपटॉप, कुछ माउस क्या है आपके, लैपटॉप है। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जी पिंकी का आंसर आ चुका है डी, वेरी गुड पिंकी, बहुत अच्छे बेटा। वो सारे कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड है, सारे कंप्यूटर क्या है आपके, कीबोर्ड है। सम कीबोर्ड आर माउस, कुछ कीबोर्ड क्या है, माउस है, सम माउस आर लैपटॉप, कुछ माउस क्या है, लैपटॉप। ये आपका डायग्राम बन गया, आपका क्या बना डायग्राम। अब देखिए सम माउस आर कंप्यूटर, नहीं भाई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डाउटफुल केस है। नो माउस आर कंप्यूटर, डाउटफुल केस है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है, सम लैपटॉप्स आर कीबोर्ड, लैपटॉप और कीबोर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी क्या हो गया, डाउटफुल केस, गलत हो गया। लेकिन 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 अब समझो संजय बेटा, देखो आपने आंसर किया नन फॉलोज, बट यहाँ समझो सम मिल रहा है, नॉट मिल रहा है, माउसेज है, कंप्यूटर है, और दोनों चीजें क्या है, अनफॉलो हैं, आइदर और का केस बन गया, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, तो डी जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी जो होगा आप सभी का क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अब कल आपका बस पॉसिबिलिटी बचा है, तो कल पॉसिबिलिटी समझाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच गाइज, चलिए थैंक यू। सचिन आज क्लास छोड़ के भाग गया क्या, है सचिन, है। चलिए थैंक यू वेरी मच।